जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धरती पे जब जब संकट पड़ा है तब तब भगवान नारायण ने अवतार लिया है। आज हम बात करेंगे भगवान नारायण के 5वें अवतार जो है भगवान का वामन अवतार। वामन का अर्थ होता है बौना। भगवान का वह अवतार जिसमें भगवान शरीर से छोटे हैं। इस अवतार में भगवान ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया था। उनके पिता का नाम महर्षि कश्यप था। इसी कारण से भगवान को देवराज इंद्र के भाई के रूप में भी जाना जाता है। वामन रूप की सबसे प्रसिद्ध कथा है राजा बलि से जुड़ी हुई। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। वह बड़े ही दानवीर और दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने अपने तपोबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसीलिए इंद्र ने अपना सिंहासन वापस मांगने के लिए भगवान नारायण से अनुरोध किया। तब भगवान नारायण वामन रूप में महाराज बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि मांगी। जब वामन रूप में भगवान बलि के पास गए तो शुक्राचार्य जो कि असुरों के गुरु हैं, उन्होंने उन्हें पहचान लिया कि वो नारायण हैं और वो 3 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे। अब उन्होंने महाराज बलि को चेताया कि वो इन्हें दान ना दे, यह उनका सारा राज्य ले लेंगे। इस पर महाराज बलि ने कहा कि यदि वो भगवान भी हैं तो भी वो उन्हें दान देंगे, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे दर पर कुछ लेने आए हैं। इससे बड़ा सद्भाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि बलि को अपनी दानवीरता का अहंकार हो गया था। उन्होंने सोचा कि वामन रूप के 3 पगों की भूमि कितनी ही होगी, पर जब भगवान वामन अपने विराट रूप में आए तो उन्होंने एक पग में धरती लोक और दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। फिर उन्होंने राजा बलि से कहा कि वो तीसरा पग कहाँ रखे, अब तो कोई धरती बची ही नहीं। वचन के पग के राजा बलि ने अपना शीश भगवान के आगे समर्पित किया और उनसे कहा कि तीसरा पग वो उनके सिर पर रखे। बलि की वचनबद्धता से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे सुतन लोक में स्थापित कर दिया और वहाँ का राजा भी बना दिया। कहते हैं कि भगवान नारायण बलि से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उसे वर मांगने के लिए कहा। तब बलि ने साक्षात भगवान नारायण को ही मांग लिया, जिसके बाद नारायण को उनके साथ सुतन लोक में ही रहना पड़ा। इससे चिंतित होकर माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बना लिया। उसके बाद से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने धागा बांधकर बलि को अपना भाई बनाया और अपने पति यानी कि भगवान नारायण को उनसे वापिस लिया था। बलि के सिर पर पग रख के भगवान ने बलि को अमर कर दिया। बलि ने अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर दिया। यही होती है सच्ची श्रद्धा। भगवान वामन का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि किसी के भी शरीर को देखकर कभी भी उसकी बुद्धि और योग्यता को नहीं नापना चाहिए। और दूसरी बात वामन रूप हमें सिखाता है वो है कि भगवान के आगे सर्वस्व समर्पण करना ही सच्ची भक्ति है। असली बलि वही है जो महाराज बलि ने दी, यानी कि खुद के शीश की भी बलि दे दी। आज के जमाने में लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष पशुओं की बलि देते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत महान कार्य कर रहे हैं। उन लोगों को महाराज बलि से बलि का असली अर्थ समझना चाहिए कि बलि का अर्थ होता है सर्वस्व प्रभु के चरणों में और अपना ये शीश जो हमारे घमंड और हमारी दुर्मति का प्रतीक होता है उसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। तभी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।